जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सिवनी में पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज, छोटी बच्ची पर लुटाया ढेर सारा प्यार। कमीशन भ्रष्टाचार के स्तंभों पर टिकी थी कमलनाथ सरकार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्यों कहा, मैं कुर्सी की दौड़ में नहीं हूँ। शंकराचार्य समाधि के दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता के सामने लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सिवनी में पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज, छोटी बच्ची पर लुटाया ढेर सारा प्यार। चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में एक बच्ची के साथ खेलते नजर आए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। पीएम मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के सिवनी पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जनसभा के बाद पीएम मोदी ने स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान एक महिला नेता अपनी बच्ची के साथ आई हुई थी। प्रधानमंत्री बच्ची के साथ खेलते नजर आए। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बच्ची के साथ हाथ मिलाते हैं। वह अपनी मां की मदद से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उनसे हाथ मिलाती है। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी बच्ची को आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता गुड़िया को देखकर उसके साथ हंसी मजाक करने लगते हैं। पीएम मोदी के साथ बच्ची काफी खुश नजर आई। वीडियो में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बच्ची से अपने साथ चलने का इशारा करते और गोद में आने का इशारा करते हैं। बच्ची खुशी खुशी प्रधानमंत्री की गोद में चली जाती है। इस दौरान बच्ची की मां का रिएक्शन देखने वाला था। वह बच्ची की तरह आश्चर्यचकित भाव से देखने लगी। पीएम मोदी ने बच्ची को गोद में लेकर एक पल के लिए ऊपर की ओर उछाला। उसके बाद उन्होंने गुड़िया को अपने सीने से लगा लिया और वहां से सबको बाय बाय बोलने का इशारा करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद महिलाएं भी गुड़िया को बाय बाय करने लगी। एक अभिभावक की तरह बच्ची को प्यार करने का यह अंदाज अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आदिवासियों के कल्याण के लिए काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि विपक्षी पार्टी उसके दो वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में अपने बेटों को स्थापित करने और राज्य में पार्टी संगठन पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कमीशन भ्रष्टाचार के स्तंभों पर टिकी थी कमलनाथ सरकार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्यों कहा, मैं कुर्सी की दौड़ में नहीं हूं। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। दोनों पार्टियां धुआंधार प्रचार करने में जुटी है। भाजपा की ओर से पीएम मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान समेत सभी नेता प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने में जुटे हैं। कुल मिलाकर भाजपा की पूरी चुनावी मशीनरी प्रचार में जुटी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव प्रचार में व्यस्त है। सिंधिया ने रविवार को कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने एमपी की सबसे भ्रष्ट सरकार चलाई। उन्होंने लोगों से लेकर कांग्रेस के विधायकों को चलो चलो कहा क्योंकि उनके पास समय नहीं होता था। ऐसे में लोगों ने भी उनको चलो चलो कहकर हकाल दिया। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सिंधिया ने कहा कि मुझे किसी कुर्सी का लालच नहीं है। उन्होंने राज्य में हुए बदलाव का श्रेय सीएम शिवराज सिंह को दिया। कांग्रेस की कर्ज माफी को लेकर पूछे गए सवाल पर सिंधिया ने कहा कि किसी भी का ऋण माफ नहीं हुआ है। मैं भरी सभाओं में लोगों से पूछता हूँ कि लेकिन कोई मुझे नहीं बताता कि मेरा ऋण माफ हुआ है। उन्होंने किसानों को फर्जी सर्टिफिकेट बांटे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब तक सरकारी बैंकों को सरकारी किसानों को बकाया राशि का भुगतान नहीं करेगी तो बैंक कैसे आपका ऋण माफ करेगा। जब शिवराज सिंह सीएम बने उसके बाद उन्होंने किसानों के बकाया लोन की 2500 करोड़ की राशि बैंकों को दी, तब भी जाकर किसानों का ऋण माफ हुआ। मैं कुर्सी की दौड़ में नहीं हूं। उन्होंने आगे कहा कि 2018 में मैं एक सेकंड में मान गया था कि कमलनाथ को सीएम बनना चाहिए। अगर मुझे कोई लालच होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं किसी कुर्सी की दौड़ में नहीं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वे पूरी मेहनत से पार्टी के प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि आज एमपी में हम जहां है उसके पीछे सीएम शिवराज है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल क्षेत्र 34 में से कांग्रेस को 26 सीटें दिलाने वाले सिंधिया की साख की इस बार भी दांव पर लगी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शंकराचार्य समाधि के दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता के सामने लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 3 दिवसीय केदारनाथ यात्रा पर है। सोमवार की सुबह वह रुद्रप्रयाग स्थित शंकराचार्य समाधि पर दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने केदारपुर में हंस मुख बाबा से भेंट की और वापस
अपने आवास राजस्थान भवन चले गए। इस दौरान राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी के नारे लगाए गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। राहुल गांधी रविवार को 3 दिन के लिए निजी यात्रा पर पहुंचे। निजी आध्यात्मिक यात्रा के कारण प्रदेश के पार्टी नेताओं को इससे दूर रहने को कहा गया है। कुछ वरिष्ठ नेता ही इस यात्रा के दौरान केदारनाथ में रहेंगे, लेकिन उन पर व्यवस्था से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS News T पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।